स्वागत है आपका बिप्लब जी आज तक पर। 4 वर्ष पहले जब आप सत्ता में आए थे तो आपने दावा किया था कि उत्तराखंड में कि त्रिपुरा में लगभग 7 लाख युवा बेरोजगार हैं और वो आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। 4 वर्ष बाद अब जब आपका राज्य 50 वर्ष अपने बना रहा है, इस समस्या में निपटने में आपको कितनी सफलता मिली? आपने सही बात बोला है। ये युवाओं का रोजगार ये एक बड़ी समस्या है छोटे राज्यों का। और आपको खुशी होगी, स्वनिर्भर मानसिकता को सामने रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी का जो मंत्र है, हम लोगों ने काम किया और लगभग ये 4 वर्ष के आसपास में त्रिपुरा में 1,25,000 के आसपास नए रोजगार सृजन हुई है। इसमें डायरेक्ट गवर्नमेंट सेक्टर में गवर्नमेंट नौकरी में 10,000 के आसपास हो चुकी है, नहीं तो कुछ पाइपलाइन में है। और बाकी एमएसएमई, एंटरप्रेन्योरशिप और सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से बड़े मात्रा में महिला को रोजगार मिली है त्रिपुरा में। त्रिपुरा में पुराने सरकार रहते हुए 4,000 के आसपास सेल्फ हेल्प ग्रुप थी त्रिपुरा में। आज त्रिपुरा में ये 4 साल में लगभग नए 26,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप टीआरएल के माध्यम से गांव में जी, और 2.25 लाख बहन सिर्फ गांव में सिटी को मैंने छोड़ा है इस साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें लगभग 100 करोड़ का फंडिंग और इकोनॉमी होती थी। आज के दिन में प्राय 1,000 करोड़ के ऊपर इसका इकोनॉमी है। और त्रिपुरा में ऐसे ऐसे मेरे बहनें हैं, गांव में रहती है, 35,000, 50,000, 52,000 के रूप से कमाती है उस सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से। इनके जो प्रोडक्शन है अमेज़न में ऑनलाइन बिकती है। और सबसे बड़ी बात है, गांव में बनाने के बाद इनको बेचने के लिए एक व्यवस्था चाहिए। इसलिए सरकारी जो राशन शॉप है जी, पीडीएस सिस्टम में जो है, इनमें इनको बेचने का हमने नोटिफिकेशन जारी करके व्यवस्था कर दिया। इसलिए कहीं भी वो बनाए और वो बेचने के लिए उनको दुकान नहीं चाहिए, सरकारी दुकान में वो बेच सकती है। और ये इस तरह से बहुत बड़े मात्रा में महिला स्वरोजगार जो माननीय प्रधानमंत्री जी का मंत्र है उसमें हमने काम किया है। हमने त्रिपुरा में 7 पे कमीशन का स्केल दिया है जी, जो कि बहुत कम राज्यों ने यह दिया है। अच्छा तो बिप्लब इस देव तरीके जी, से हमने सरकारें जब आती हैं तो आमतौर से पंचवर्षीय योजनाएं लेकर आती हैं, 5 साल के लिए अपनी नीति रणनीति बनाती हैं। आपकी सरकार अगले 25 वर्षों का विजन डॉक्यूमेंट लेकर आई है। निकाय चुनावों में विपक्ष को क्या, जिस तरह से आपकी सरकार ये दावा कर रही है या आपकी पार्टी दावा कर रही है कि आपने विपक्ष को क्लीन बोल्ड कर लिया, विपक्ष क्या कह रहा है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप अगले 25 वर्ष क्या सत्ता में रहने की बात कर रहे हैं कि एक विजन डॉक्यूमेंट ला रहे हैं अगले 25 वर्षों का, 2047 तक का? देखिए, कब तक सत्ता में हम लोग रहेंगे, भाजपा रहेंगे, ये तो जनता तय करेंगी, हर 5 साल में तय करती है। किंतु एक राज्य का मुख्यमंत्री के नाते मुझे जो काम करने का मौका मिला है, जो एक समय त्रिपुरा के नौजवान के बारे में आपने बताया, बोले 7 लाख बेरोजगार थे। तो बेरोजगार क्यों हो रहा था? सिर्फ सरकारी सेक्टर में नौकरी देना है और कोई रोजगार होती नहीं। तो इस कारण से हमने 25 साल का योजना बनाया। तो उस योजना में दिख रहा है जो अगले 25 साल में कौन कौन सेक्टर में हम क्या करने जा रहे हैं। आप मान के चले 25 साल हमारा सत्ता रहे ना रहे अलग विषय है, किंतु माननीय प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी जी जब सत्ता में थे तब आप देखिए चतुर्भुज योजना, कॉरिडोर योजना, नेशनल हाईवे को 4 लेन, 6 लेन, 9 लेन किया था। उस समय कांग्रेस ने उसको बोले क्या किया रहा है, तो पहले से बनी हुई है। किंतु बाद में उनको भी समझ में आई और वो योजना अटल जी जाने के बाद भी 10 साल यूपीए गवर्नमेंट चल रही थी, तब भी नेशनल हाईवे में वो काम चल रही थी। गति कम हो गया अलग विषय है। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में आए तो इसलिए अच्छे योजना हो, फोकस्ड हो, तो वो चलती रहती है। इसलिए हम लोग को वो काम करके जाना है और त्रिपुरा का जो नया भविष्य है उसको दिखना चाहिए। बोले मैं उस सेक्टर में जाऊंगा तो मुझे ये रोजगार मिल सकता है, तो उसके सामने 25 साल की जो क्लियरिटी है तो मेरे नौजवान तय कर सकता है मैं क्या चाहता हूं, क्या करूंगा। तो इसलिए हम लोगों ने इसको लाया। सत्ता में रखना नहीं रखना है जनता के ऊपर है। ठीक, आप त्रिपुरा की स्वर्ण जयंती की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष आपकी सरकार पर आरोप लगा रहा है कि ये स्वर्ण जयंती कैसे, ये तो एक काला काल है, दमन की राजनीति
आपकी सरकार कर रही है? देखिए, दमन हम जरूर करते हैं। जो देश विरोधी कार्यकलाप करता है उनके ऊपर दमन करते हैं। जो ड्रग्स के ऊपर कार्यकलाप करता है उनके ऊपर हम दमन करते हैं। जो महिला के ऊपर उत्पीड़न करेगा मैं उसके ऊपर दमन करूंगा। तो बीजेपी के कहीं भी सत्ता हो, महिला के ऊपर उत्पीड़न करे तो हम पार्टी दल ये सब नहीं देखते हैं। हमारे ड्रग्स का कोई कारोबारी हो तो उसके साथ हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। कोई ड्रग्स भूमाफिया हो, हम इसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। कोई राष्ट्र विरोधी तत्व होगा तो हम उनके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। इसको कोई दमन बोलेंगे तो मैं खुश हूं। ऐसा दमन मैं करता रहूंगा और मेरी सरकार करती रहेगी। लेकिन विपक्ष कुछ और कह रहा है सर। विपक्ष ये कह रहा है कि जब सांप्रदायिक हिंसा होती है तो राज्य में उसे उजागर करने पर भी यूएपीए के केस लगा दिए जाते हैं। 102 लोगों पर आतंक की धाराओं के तहत मामले दर्ज कर दिए जाते हैं। तो क्या यह स्वर्णिम युग है, क्या यह स्वर्ण जयंती है, या फिर विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है? आपको याद होगा, आप लोग जिस चैनल से आप मुझे संबोधन कर रहे, बोलने का मौका दिया, वो चैनल देश के सबसे बड़े चैनल में से एक है। बहुत उसका ऐतिह्य है। हम लोग भी इसका सराहना करते हैं आपके आवाज की। आपको सब पता है त्रिपुरा में कहीं मस्जिद एक भी नहीं जली थी, प्रमाणित हो गया। तो क्यों ऐसा करके त्रिपुरा को बदनाम करी जा रही थी? एक भी नहीं जली। मैं आपको बोल रहा हूं, दुनिया में कोई दिखा दे एक मस्जिद त्रिपुरा में जली है? त्रिपुरा में एक भी संख्यालघुओं को पर किसी का कत्ल हुआ है, किसी को किसी ने चाकू मारा है? नहीं हुई है। तो त्रिपुरा को इस तरीके से पुराने कोई छवि दिखा के त्रिपुरा में मस्जिद जल रहा है, त्रिपुरा में संख्यालघुओं को मार दिया गया है, तो जो लोग इस तरीके से सोशल मीडिया में हो और जाके त्रिपुरा के हमारे पूरे देश भर दुनिया भर फैला रहे थे, आप बताइए आप क्या करेंगे? जो लोग ये सब करके त्रिपुरा का दंगा फैलानी और बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम सख्त हाथ से मुकाबला नहीं करें तो कहां जाए, क्या करें? हम छोड़ दें इनको पर इस तरीके से करके मेरे त्रिपुरा को बर्बाद करें? मेरे त्रिपुरा में जाति जनजाति मिलन स्तर, एक भी मुस्लिम भाई आपको त्रिपुरा का बोलेगा नहीं आवाज करके बोले त्रिपुरा में हमारे ऊपर कोई अत्याचार हुई है। क्यों भाई बाहर से आके हम लोगों को बदनाम किया जा रहा था? उसको ऊपर हमने किया। जो यूपी के बारे में, एपीए के बारे में आप बोल रहे हैं जी, इसके ऊपर जो भी कार्रवाई की आपने देखा होगा, बाद में हमने रिव्यू किया है। हमारे एक दो पत्रकार बंधु है, वकील बंधु है, हमने उसको रिव्यू करके उसको जो अधिकार जिसको देना उस सिस्टम में गए हैं। किंतु उस समय हमारा दायित्व होता है जो राज्यों को पहले बचाना है। जो जिस तरीके से बदनाम किया जा रहा था इसमें कुछ नहीं है। उसके बाद देखिए इलेक्शन हुई, लोकल बॉडी आपने बोला जी, प्रमाणित हुई। हमारे यहाँ कभी भी बीजेपी को एक सीट मुस्लिम को नहीं मिलती थी। आज हमारे वाइस चेयरमैन बने हैं सुनामुरा में मुस्लिम भाई। मुस्लिम अध्युषित एरिया से बीजेपी के कैंडिडेट जीत के आए, तीन कैंडिडेट जीत के आए हैं। कम्युनिस्ट का नहीं जीत पाया, कांग्रेस का नहीं जीत पाया। तो मुसलमान के ऊपर हमने अत्याचार किया तो मुसलमान कैसे हमको वोट दिया, कैसे जीत के आए, कैसे वाइस चेयरमैन बने एक महीने के अंदर? नहीं, लेकिन तो आरोप पूर्व मुख्यमंत्री डिस्टर्ब माणिक सरकार, जो पूर्व मुख्यमंत्री है माणिक सरकार, उनका आरोप यह है कि उनके कार्यकर्ताओं को, विपक्ष को डराया धमकाया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है, विपक्ष के कार्यालयों में तोड़फोड़ होती है चुनाव से ऐन पहले, तो निष्पक्ष चुनाव संभव नहीं हो पाता। देखिए, निष्पक्ष चुनाव के बारे में कम्युनिस्ट नहीं बताए वो अच्छा है। आपके पास पूरा डेटा है कम्युनिस्ट का सत्ता क्या होती है, 25 साल त्रिपुरा में कैसे रहे हैं। अरे डर के मारे लोग खिड़की नहीं खुलते थे कम्युनिस्ट का डर के। क्या भय होती है, कम्युनिस्ट के कैडर क्या होता है, माओवाद क्या होता है, ये मैं आपको क्या सिखाऊंगा, देशवासी उसको जानते हैं। और त्रिपुरा में कौन सी पॉलिटिकल, आज तक एक भी पॉलिटिकल मर्डर नहीं हुई। और हमारे बीजेपी के जब हम पार्टी के प्रेसिडेंट रहे हैं, एक साल में 11 आदमी की पॉलिटिकल मर्डर हुआ। इस सरकार आने के बाद उस परिवार को हमने एक नौकरी दी, सरकारी नौकरी। आज 4 साल होने जा रहे, एक पॉलिटिकल मर्डर त्रिपुरा में नहीं है। हमने जो एक दलीय व्यवस्था त्रिपुरा में होती थी, कम्युनिस्ट करते थे 50% लोगों को काम दो, 50% को ना दो क्योंकि हमारे साथ नहीं है, हमने उसको समाप्त किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से 5 सितंबर एक साथ रिकॉर्ड करके त्रिपुरा में 1,59,000 घर दिया। 2,200 करोड़ का इकोनॉमी है उसमें। त्रिपुरा में 5 साल में पुराने सरकार में 46,000 घर दे पाया, वो भी अपने कैडर को, दूसरे को नहीं देती थी। हम लोगों ने इसको समाप्त कर दिया। किसी भी का पार्टी का हो, सबको घर मिलेगी।
ये त्रिपुरा ने कभी नहीं देखी। अभी त्रिपुरा में टीएसआर का, स्टेट राइफल का रिक्रूटमेंट हुई है जी, ट्रांसपेरेंट हुई है, बहुत लोगों को घर में रोजगार गई है। ये व्यवस्था हमने चेंज किया, चाल चरित्र चेहरा त्रिपुरा में परिवर्तन हुई है, इसलिए कम्युनिस्ट का नीतिगत रूप से त्रिपुरा में और स्थान नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि आप चाल चरित्र चेहरा बदल रहे हैं। पूर्व सरकार यह दावा कर रही है कि उनकी सत्ता में शुरू हुए काम आपकी सरकार के समय खत्म हुए और इसका श्रेय आप ले रहे हैं। जैसे महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट की अगर बात करें तो जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका श्रेय आपकी डबल इंजन की सरकार को दिया, वहीं वो ये कह रहे हैं कि सारा काम तो हमने शुरू किया, बस फीता आपने काटा। देखिए, काम उन्होंने शुरू किया, मैं माना तो नहीं कर रहा हूं। 2016 से उसका 17, 18, 19 जो भी बहुत सारी काम शुरुआत हुई, खत्म किया ना, बंद नहीं किया ना। जैसे अटल जी के समय नदियों को जोड़ने का योजना था, तो उसको यूपी गवर्नमेंट आई बंद कर दिया, तो हमने उसको बंद नहीं किया ना। ये 450 करोड़ का लागत लेके एयरपोर्ट इतना सुंदर टर्मिनल बनी है, कोविड के 1.5 साल जाने के बावजूद भी हमने उसको खत्म करके त्रिपुरा को समर्पित किया। मैं कहां मानविकता का साथ असहमत हो रहा हूं, बोलो उन्होंने शुरुआत नहीं की, किंतु हमने बड़ा ये बात क्यों नहीं मान रहा है? हम भी तो रोक सकते थे। हमने कोविड के समय में भी इस काम को बढ़ाया और माननीय प्रधानमंत्री के हाथों कमल द्वारा उसका शुरुआत करके आज नॉर्थ ईस्ट में सबसे आधुनिकतम एयरपोर्ट त्रिपुरा को मिली है। सबसे ज्यादा गुवाहाटी के बाद फ्लाइट त्रिपुरा में उतरती है। दो डायरेक्ट फ्लाइट दिल्ली से त्रिपुरा आती है। एक समय 16 यात्री नहीं मिलती थी त्रिपुरा से दिल्ली जाने के लिए, इसलिए डायरेक्ट फ्लाइट होती नहीं थी। तो इसको परिवर्तन कहेंगे न, क्या बोलेंगे? अब अगर ये परिवर्तन है, जनता क्या सोचती है, ये हम रिपोर्ट करते रहेंगे। लेकिन आप आज तक पर मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद।